अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सरकार अरब में जलवागर हुए थे तो आपकी जबान भी अरबी ही थी। आपने इरशाद फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, यानी मेरा तरीका है। जो इससे बचेगा, भागेगा, मैदान छोड़ेगा, उसको ये बता दो कि वो हम में से नहीं होगा। जहां सरकार ने ये इरशाद फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, वहां ये भी इरशाद फरमाया कि निकाह को जितना हो सके आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। अब जरा हम और आप मिलके एक बात पर मंथन करें, गौर करें कि इस वक्त दुनिया का सबसे मुश्किल काम निकाह करना है, और उसकी वजह से हमारे समाज में बुराइयां पैदा हो रही हैं। हो सकता है आपको शर्म आए, अगर गैरत है, गैरत ईमानी आपके पास है। आपके इसी जिले से, यानी जिला बरेली शरीफ से 3 महीने में 1000 से ज्यादा लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई। अब बोलो क्या क्या। कई रातें ऐसी गुजर जाती हैं, नींद नहीं आती कि हम इतने बिगड़ गए। हमारी बेटियां और गैर मुस्लिमों के यहाँ, और अंजाम भी उनका 2 महीने के बाद बुरा होता है। उसकी एक वजह तो जहेज है जी, और दूसरी वजह है उम्र ज्यादा कर लेना। सरकार ने इरशाद फरमाया जब बेटी जवान हो जाए तो निकाह करने में जल्दी करो। घर में कोई इंतकाल हो जाए तो उसकी तजहीज़ो तकफीन में जल्दी करो। अभी 2 साल पहले मेरे पास एक फोन आया पूना से। पूना महाराष्ट्र का एक खूबसूरत शहर है। उन्होंने मुझे फोन पे बताया कि हजरत गजब हो गया, जुल्म हो गया। मैंने क्या हो गया? बोले 1 महीने में 5000 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों के साथ शादी करने की डीएम के यहाँ दरखास्त दे दी। मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, दिल की धड़कन। मैंने हवाई जहाज का टिकट बुक कराने वाले से राब्ता किया और दूसरे दिन ही का टिकट बनवा लिया और मैं पहुंच गया पूना। मैंने उनसे राब्ता कायम किया, ये बात सच्ची है जो आपने मुझे बताई? हो सकता है फेक न्यूज हो, हम इतने बिगड़ जाएंगे, ये बात अकल में नहीं आ रही। तो उन्होंने मुझे लिस्ट दिखाई जो डीएम के यहां से जारी हुई थी। तो मैंने कुछ घरों को जानते हैं? बोले जानता हूं। 30 से 32 घरानों में मैं गया, उन्हें समझाने की मुकम्मल कोशिश की। हो सकता कुछ माने भी हो, मगर मैंने उनमें जो जायजा लिया वो ये था कि उनमें से एक भी लड़की 30 साल से कम उम्र की नहीं थी। और दूसरी बात ये थी कि उनमें से एक भी दीनी तालीम याफ्ता नहीं थी।
एक तो करेले और नीम पे चढ़ा दिए, एक तो उम्र ज्यादा कर ली और फिर दीन सिखाया नहीं। जब दीन नहीं सिखाओगे तो फिर दुनिया की आग में जल जाओगे, तुम्हें कोई बचाने वाला। एक जुमला नोट करो खुसूसियत के साथ, उलमा इकराम, तुम अपने बच्चों को नारे नमरूद में झोंक रहे हो और तुम में का एक भी इब्राहिम नहीं है जो जिंदा बच के निकल आए। ये माल अपना नहीं है, पैदा अपने घर में हो गई। बाप की जिम्मेदारी है कि जवान हो जाए तो दीनदार घराना तलाश करे और दीनदार घराने में अपनी बेटी का निकाह कर दे। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, ये अमल किसी ने अगर एक बेटी के साथ भी किया, कल मैदान महशर में मैं जमानत लेता हूँ जन्नत की बहारों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छी बात। अच्छा, जवाब क्या मिलता है? बोले शरीफ बच्ची है, अभी जरा घर पे खाने दो, वहां जैसे भूखी मर जाएगी। शरीफ है, अभी कुछ और घर में रहने दो। तो मैं आपसे पूछता हूं कि निकाह का शराफत और रजालत से क्या मतलब है? भूख तो शरीफ आदमी को भी लगती है। क्यों? इसलिए कि बॉडी की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है उसकी। और रजील को भी लगती है। जो टॉप का शराबी है वो भी खाना खाता है। जो टॉप का ज्वारी है वो उसे भी प्यास लगती है और शरीफ को भी लगती है। इसलिए कि बॉडी की जरूरत है। ऐसे ही निकाह भी जिसमें इंसानी की जरूरत है, शराफत और अदालत से इसका कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जरा कारोबार में डेवलप हो जाए बच्चा जब निकाह करेंगे, मगर हमारे सरकार ने क्या फरमाया? भाई सरकार से सच्ची बात तो और किसी की नहीं हो सकती ना, उनसे बड़ी बात भी किसी की नहीं हो सकती। ये हमारा ईमान है, शक किया तो ईमान चला जाएगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, गरीबी दूर करने के लिए निकाह करो, मुफलिसी दूर करने के लिए निकाह करो। इसका मतलब यह है कि बेटी खुदा की रहमत है, तेरे घर में आएगी तो वो खुदा की रहमत साथ में लेके। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। और हो सके तो मीटिंग बैठा लो, मशवरा कर लो कौम के जिम्मेदारों को लाकर कि जहेज की लानत को खत्म किया जाए। लड़के वाले पहले 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं, तब मंगनी हो पा रही है, तो क्या करोगे? मुझे तो ऐसा लगता है ये कौम सिर्फ शादियों में तबाह हो जाएगी, है ना? एक साहब कह रहे हैं हो गई, जो बची है वो हो जाएगी। अब लोग हमें समझाते हैं, बोले मौल साहब जरा इतना कड़वे मत बोलो। मैंने कहा आप बोलो। बोले जहेज तो सरकार ने भी दिया था। सरकार ने दिया था, ये एक अलग मैटर है, इसमें भी मैं बोलूंगा अभी। मगर हजरत अली ने मांगा भी था ना, है ना? उनकी नजर थी ना दौलत में, बोलो नजर थी। और हकीकत यह है, आप कुतुबबीनी कीजिए, पढ़े लिखे उलमा से मालूम कीजिए, सरकार ने अपनी लख्ते जिगर के अलावा जहेज में एक दाना भी नहीं दिया था। जब आपने इरादा फरमाया अपनी पारसा आबिदा जाहिदा बेटी हजरत फातिमा के निकाह का, उम्र थी 13 साल। भाई कितनी उम्र थी बताओ? और अपने सगे चचेरे भाई से, इससे करीबी रिश्ता और कोई हो सकता है? हजरत फातिमा के भाई थे, चचा थे,
क्योंकि सरकार के सगे चचेरे भाई थे, तो हजरत फातिमा के चचा हुए ना। अपनी जबान में चाचा कह लो, भाई काका कह लो, जो तुम कहोगे वो बोलेंगे। बात समझो है ना। उनसे निकाह फरमाया, क्यों? इसलिए कि शरीयत का हुक्म है कि निकाह अपनों में करो। खलेरे खलेरे मिल जाओ, चचेरे तयरे मिल जाओ, ममेरे फुपेरे मिल जाओ, यहां सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि खोज और तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका किरदार जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटे का भी मालूम है क्या करता है और बेटी का भी मालूम है क्या करता है। इरादा फरमाया तो हजरत अली की उम्र थी 26 साल की, दूने दूने का फर्क था उम्र। तो हजरत अली को तलब फरमाया, अली हम ये चाह रहे हैं कि अपनी पारसा आबिदा जाहिदा बेटी फातिमा का निकाह तुम्हारे साथ कर दें, बोलो क्या इरादे हैं। हजरत अली ने शर्म से जैसे गर्दन झुकाई, इसका मतलब हाँ में जवाब दे दिया। सरकार ने इरशाद फरमाया, आज जवादी जिंदगी शुरू होगी, नया दौर शुरू होगा, अली कुछ माल पानी है पास? तो हजरत अली ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अरे उन्हें, अरे यार उधर क्या देख रहे हैं, उनसे तो मैं तेजी बोल रहा हूं, मेरे सामने तो लाउड स्पीकर रखा हुआ है यार, बात समझ में आ रही है? अली कुछ है पास? बोले सरकार आपके साथ रहता हूं, आपको सब मालूम है, और आपको तो अल्लाह ने नबी बनाया, और नबी का मतलब है गैब की बातें जानने वाला और गैब की खबर देने वाला। आप तो मेरे अंदर का भी जानते हैं, और जब पूछ ही लिया है तो अर्ज करूं, मेरे पास एक सिर्फ ज़रा बख्तर है। एक लोहे का लिबास होता है जो गर्दन से सीने तक पहना जाता है, और मैदाने कारदार में यानी जंग के मैदान में उसे पहन के उतरा जाता है। बोले सिर्फ वो है, एक जोड़ी कपड़े, वो भी पहमद लगे हुए। सरकार ने फरमाया, अब हम तुम्हारा निकाह करेंगे, ऐसा करो अपनी ये ज़रा बख्तर मदीने के बाजार में जाके बेचाओ। हजरत अली तशरीफ ले गए, मदीने के बाजार में उसे बेचा है। जो रकम मिली वो पूरी सरकार की बारगाह में पेश कर दी। अब मजे की बात सुनो, सरकार ने उसमें से कुछ रकम निकाली, औरतों के हवाले कर दी दुल्हन को तैयार करने के लिए, और बाकी रकम हजरत अली के हवाले कर दी। फिर जाओ बाजार, सामान्य जरूरत खरीद के लाओ। गए फिर बाजार, 2 तकिए खरीदे, 2 गद्दे खरीदे, पानी के लिए मुश्किला खरीदा, आटा पीसने के लिए चक्की खरीदी, तकिए खजूर की छाल भरे हुए। यही हाल गद्दों का भी सरकार की बारगाह में पेश कर दिया। सरकार ये ले आया हूं। सरकार ने फरमाया जिंदगी गुजारने के लिए काफी है, क्योंकि मोमिन दुनिया में सिर्फ दुनिया हासिल करने के लिए नहीं आया है। दुनिया मिल जाए ये अलग बात है, मगर मोमिन तो दुनिया में मुस्तफा जाने रहमत की आंखों की ठंडक के लिए आया है, रब की इबादत के लिए आया है। तभी तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अच्छा ये किया क्यों? ताकि दुनिया को पैगाम मिल जाए। नहीं वो तो किसी भी पहाड़ पर फूंक मार देते, अजी फूंक मारने की जरूरत नहीं पड़ती, ठोकर मार देते तो सोने का बन जाता, जहेज में दे देते। मगर अपना तो
के एक एक आदमी का ख्याल रखा जाए कि जहेज इस्लाम में कोई हैसियत नहीं रखता। अरे जो बेटी दे रहा है उससे बड़ा जहेज क्या हो सकता है? बोलो। जो जिगर का टुकड़ा दे दे उससे बड़ी चीज और कोई। रात हुआ ये कि मुझसे बच्चे एक बार जिद कर गए, बोले बकरा पहले ही खरीद ला। हम 6 महीने पहले खरीद लाए। अब उन्हें पेड़ वेड़ से बांधे रखते थे तो 2 पेड़ तो उन्होंने सुखा दिए उसकी छाल छील के, मगर 6 महीने पाला तो बड़ा लगाव हो गया। अब जब कुर्बानी का वक्त आया तो मैं यकीन के साथ बताऊं कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उसके गले पर छुरी चला। एक बच्चा उस कोने में रो रहा है, बेगम ने किवाड़ बंद कर ली। हमने दूसरे मौलाना साहब बुलाए, कहीं उनसे ये काम करवाया, इसलिए कि लगाव हो गया। 6 महीने एक जानवर पाला जाए तो उससे दिल की मोहब्बत हो जाती है। जरा उस बाप से तो पूछो जो 20 साल अपने खून के जिगर के खून से पालता है और फिर तुम्हारे हवाले करता है, फिर भी तुम्हें कार की तलब है। फिर भी तुम्हें कार चाहिए। 16 साल की डेट देती है गवर्नमेंट उसकी। 16 साल के बाद 5 साल के लिए बढ़वा लो, उसके बाद कटवा नहीं पड़े, है ना। फर्नीचर भी नाकारा, ऊपर से रंग दे, अंदर जने कौन कौन सी लकड़ी भर रही है, दीमक लग जाए। बर्तनों का रिवाज बदल जाए, कपड़ों का डिजाइन बदल जाता है 1 साल बाद, मगर जो घर में कनीज़े फातिमा आ गई है, बोलो है? और किसी के देने से कब पूरा पड़ता है? आला हजरत की जबान में सुनो तो इस अंदाज से सुनो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद कादरी। वाह वाह। जहेज के चक्कर में कहीं फंस मत जाना। तलाश करो किसी पारसा आबिदा जाहिदा बेटी को। करोड़ों गाड़ियां कुर्बान हो जाएंगी उसके एक लम्हे पे, जब वो सुबह को फजर की नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत कर रही होगी, और जो डिस्को कर रही होगी वो नाटक बनते देखे मैंने घर। एक लम्हे का चैन नहीं मिलता है। लिया है उसे, तलाश कर ले, बोले दौलत मिल रही है और ईश्वरीय राय भी मिल रही है। बना ले ईश्वरीय राय, इज्जत का जनाजा निकलवाना है। मैं ये पैगाम दे के जा रहा हूं कि मुझे करोड़ों ईश्वरीय राय की जरूरत नहीं है, मुझे एक चाहिए, मगर कनीज़े फातिमा चाहिए। मुझे तो वो चाहिए कि जिसके वतन से पैदा होने वाला बच्चा 18 पारों का हाफिज हो, जिसके वतन से पैदा होने वाला बच्चा हिंदुस्तान का राजा हो, कलियर का चांद हो, बरेली का इमाम अहमद रजा खान हो। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। समझो और गौर करो, ये तबाही है अपनी तरफ ही ज्यादा। अभी अपने हिंदुस्तान में भी बहुत सी जगह ऐसी हैं कि इंजीनियर और डॉक्टर लड़कों की शादी में मैं शरीक हुआ हूं, जहेज बिल्कुल नहीं। भाई दोनों तरफ फायदा है। हम बगैर जहेज की
लेके आ रहे हैं तो बगैर जहेज की कर भी तो रहे। अच्छा एक और मुसीबत, चलो दे रहे हो तुम, मेरे कहने से तो नहीं मानोगे, खैर मुझे पता है, 33 साल हो गए मुझे। जहेज दे रहे आप, उसे सजा भी रहा। एक एक चम्मच अलग रखा वो मिले, रस्सी बनती है ऊपर और जोड़ा एक एक अलग। इधर फ्रिज रखी है, इधर वॉशिंग मशीन, इधर मिक्सर जूसर ग्राइंडर है ना, इधर टेबल फैन, सीलिंग फैन। मैं तो गरीब आदमी, ज्यादा नाम तो मालूम नहीं है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जहेज जो दे रहे हो आप अपनी बेटी को, अपने दामादी को तो दे रहे हो, या बारातियों को भी, मेहमानों को भी एक चम्मच नहीं देगा है? सब बेटी के नाम, सब दामाद के नाम। जब उन्हें दे रहे हो तो फिर इस नुमाइश की क्या जरूरत है, ढक के दे दो। हो सकता है किसी गरीब बेटी की नजर पड़ जाए और किसी गरीब बाप की नजर पड़ जाए, तो उस बेटी के दिल पे क्या गुजरेगी और उस गरीब बाप के दिल पे क्या गुजरेगी। तुम गलत भी कर रहे हो और किसी का दिल दुखाने से तो बचो। बेटी हो गई घर में तो नाजायज फायदा उठाने लगे तुम। घर में बेटा हो गया था, मकबूल भाई के निकाह को ताजुल शरिया के साहबजादे असजद मियां हुजूर को बुला के निकाह पढ़वाई। बुलवा लो महारेरा से किसी को, भाई कचौचा से क्यों ना बुलवा लो। ये गारंटी लेके जाएंगे वो कि निकाह मैं पढ़ा के जा रहा हूं, लड़की एक भी पैदा नहीं होगी। कोई लेगा गारंटी? अरे वो क्यों लेंगे गारंटी? उन्हें तो मालूम है हमारे ख्वाजा साहब और उनके भी पीरो मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी के ऊपर खास करम फरमाना चाहता है तो उसके घर में पहले लड़की पैदा फरमा देता है ताकि उसके घर में रहमत खुदाबंदी का नुज़ूल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। वाह वाह। और एक और बात सुनो, मेरे सरकार फरमाते हैं जब लड़की घर में पैदा होने का वक्त होता है उसका, तो रब उससे इरशाद फरमाता है, हमारा परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि बच्ची तू दुनिया में जा, मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। अपना तो प्रैक्टिकल है। पठान हो, दबंग हो, खून खूब गर्म है, अफगानिस्तान से आए हो, जंगजू हो, मेहनत करके 100 लड़के पैदा कर लेना, गारंटी जन्नत की फिर भी नहीं है। अल्लाह ने एक बेटी अता फरमा दी तो पैगंबर इस्लाम ने जन्नत की बहारों की गारंटी ली। क्या बात है, वाह 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 वाह, हक है, हक है, बेशक बेशक। हजरात एक किस्सा सुना के बात खत्म करूंगा। किस्से में हुंकारे चाहिए, गूंगे के गुड़ खा के नहीं बैठने दूंगा। तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। वो ना हम उस जमाने में पैदा हुए जब किस्से कहानियों का दौर था। चौपालों पे रात को वो डिबिया जलती थी, चिराग, उसमें दादी अम्मा की कहानियां, वो स्या कली की कहानी, 12 मंजिल की कहानी। बुढ़िया को ले दे के राजी किया और उसमें भी शर्त लगा दी बुढ़िया ने कि हुंकारे भरोगे? बोले हाँ। बोले अगर हुंकारे बंद तो किस्सा बंद करके लपेट लूंगी अपना। अरे वो तो झूठे किस्से सुनाती थी और हुंकारों की गारंटी लेती थी।
मैं आपको मुस्तनद किस्सा सुना रहा हूं कि आपका दिल बाग बाग हो जाए, ईमान को ताजगी मिल जाए। किस्सा किस ज़मीन में? गरीबों का सहारा बनो, परेशान हालों के सर पे हाथ रखो, बेवाओं की बेटियों से निकाह करो, फिर खुदा की रहमत के दरवाजे खुलेंगे, उनके जलवे देखें। एक बुजुर्ग गुजरे हमारे यहाँ, नाम था उनका हजरत फुजैल इब्ने अयाज। नाम तो फुजैल था, मगर अरबिक संस्कृति में नाम बाप का भी साथ में लिया जाता है। जैसे उमर इब्न अल खत्ताब है ना, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अपने हिंदुस्तान में भी है नहीं वो हरदन हल्ली डोडे गोड़ा देव गोड़ा ले दादा तक का नाम है। पीवी नरसिम्हा राव, पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव। लगा दो नारा भाई, हमारे नारे तकबीर, गुलकार, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहनशाह तरन्नुम भाई फ़हीम अख्तर साहिब किबला, शारे मुल्क हिंदुस्तान भाई अकील सिद्दीकी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद बुलंद शहरी। नारे तकबीर। दूल्हा मियां कौन से हैं? अच्छा मेहमान आ गए, अब्बा अच्छा भैया बड़े, हाँ हाँ अच्छा सब बड़े हैं, सबसे छोटा पीस है। आप भी सगे भाई हो? लौंडा खूबसूरत ही होगा माशाल्लाह। अच्छा पठानों में काले कुप्टे होते नहीं है, जो काले कुप्टे होते हैं मैं उन्हें चमर पठान मानता हूं। चमर पठान, क्योंकि अफगानिस्तान में काला कोई नहीं होता अगर ओरिजिनल हो तब। वैसे तो 90% यहीं के हैं लोग, सब झूठ बोल रहे हैं कि हम पठान। वो ठाकुर वाकुर ने कलमा पढ़ा था तो वो अपने आप को पठान मानने लगे, क्योंकि कोई भी कबीला भट्टी नहीं है अफगानिस्तान में। पूरी तारीख पढ़ लेना, यहाँ भट्टी पठान है, कोई तंदूर पठान भी होगा फिर, है ना। अच्छा जैसे यहीं के हो तो क्या बुराई है? अच्छा जैसे ठाकुरी अपने आप को मान लो तो क्या बुराई है ना? हाँ, सैकड़ों गांव में राजपूत लिखते हैं, जादों लिखते हैं, सब मीना लिखते हैं, क्योंकि इंसान के लिए ईमान शर्त है, कौम शर्त नहीं। अच्छा इससे नुकसान भी हो रहा है। अब आपको बोले हम तो अफगानी हैं, फिर मोदी जी कहेंगे तो जाओ फिर अफगानिस्तान। अंसारी कह रहे हैं कि मैं तो सीधा मदीने से आया हूं, हजरत अबू अय्यूब अंसारी की औलाद हूं, नस्ल हूं। तो ये सब विडंबना है, अकल का दिवालियापन है, समझे। हिंदुस्तान में 90% से ज्यादा हिंदुस्तानी ही मुसलमान है ना, है ना। सब यही, कुछ कबीले हैं जो बाहर से आए थे, इसका भी मुझे इनकार नहीं है। मैं क्यों कहता हूं इसको मैंने गौर किया। जब मुल्क आजाद हो रहा था तो हम 12 करोड़ थे, वो 36 करोड़ थे। सुनो बात में से निकली है तो आपके जीके में इजाफा करते हैं। और जब बंटवारा हो गया तो हम 3.5 करोड़ रह गए हिंदुस्तान में। 3.5 करोड़ से 40 करोड़ है 75 साल में। कितने? 40 करोड़ हो कम से कम हिंदुस्तान में, कम मान लो, थोड़ा घटा लो, लपेट लो तो 35 करोड़, चलो 30 मान लो। साल
साल कितने हुए? 75। और हमने तारीख में पढ़ा है कि ख्वाजा साहब जब आए थे, ख्वाजा साहब का किरदार देख के 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा था। कितनों ने पढ़ा था? 90 लाख ने। जमाना कितना हो गया? 900 साल। कुछ फर्क लग रहा है 75 साल में और 900 साल में? ये तो 100 साल भी पूरे नहीं हुए। क्या तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा वो कलमा पढ़ के सब नामर्द हो गए थे? औलाद हुई नहीं। और ये मुमकिन नहीं है। कलमा पढ़ के तो जवानी आती है, कलमा पढ़ के तो मर्दानगी आती है, कलमा पढ़ के तो विकार पैदा होता है। तो जब 75 साल में 3.5 करोड़ के 35 करोड़ हो गए, तो 900 साल में 90 लाख के कितने हुए होंगे? सब यही के, सब अपने ही हैं। तो हजरात, मैं वो किस्सा सुना रहा था कि हजरत फुजैल इब्ने अयाज वो बयान करते, मैं गया था हज पर। ये पानी वानी का चक्कर छोड़ो यार, पानी मत पिलाना किसी को। मौसम गर्म नहीं है ज्यादा, सही मौसम है, मुनासिब मौसम। ज्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है। हाँ, कुछ ना कुछ कुबद करता ही रहेगा आदमी। एक तो हमारे जल से अब सिनेमा घर बनते चले जा रहे हैं। इतनी वीडियो बन रही है, चलो एक आध बन जाती, हालांकि बरेली से तो उसकी भी इजाजत नहीं। बैठ जा भाई, बैठ जा। अब इन बच्चों को भी इतना शौक हुआ है कि बस पूछो मत आप। तो मैं बहुत जल्दी इससे बातें बता रहा हूं आपको। वो बयान कर रहे हैं, मैं गया हज पे और मैं कर रहा था तवाफ। तवाफ के पहले चक्कर ही में जब मैं हतीमे काबा के करीब से गुजर रहा था, हतीमे काबा भी काबा ही है मगर उसमें छत नहीं, और उसकी शक्ल जो है वो गोद की तरह है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि अगर ऐसा मौका किसी को नसीब हो जाए कि वो मताफे काबा में हो और बारिश हो जाए और फिर वो हतीमे काबा में पहुंच जाए, तो काबे की छत का पर नाला जो उसमें गिरता है, अगर उसकी चंद बूंदें भी उसके जिस्म पे गिर जाएं, तो गोया के खुदा की रहमत में नहाता है। आला हजरत यहाँ भी नहीं चूके। आला हजरत ने यहाँ भी एक शेर इरशाद फरमाया, और बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाया। वो झूमा मेजाब दर का झूमर के आ रहा कान पे लटक कर, फार बरसी तो मोती झड़कर हतीम की गोद में भरे थे। तो बोले पहले ही चक्कर में मैं जब वहां से गुजरा तो उसकी दीवार से 2 लोग टेक लगाए खड़े थे और आपस में बातचीत कर रहे थे, महवे गुफ्तगू थे। एक कह रहा था उनमें से कि देख लो कितनी भीड़, लाखों है। मताफ में तिल रखने की जगह नहीं है, कांधे से कांधा रगड़ के चल रहे लोग। मगर इनमें से अल्लाह ने एक का भी हज कबूल नहीं किया है। मैं चौंका कि यार जब हज कबूल ही नहीं हो रहा तो फिर चक्कर लगाने की क्या जरूरत है? 7 चक्करों में डूबोल जाए आदमी। सीढ़ी चढ़ना दूबर हो जाती है और 7 चक्कर लगा के 2 रकत नमाज मकाम इब्राहिम पे पढ़ना है और फिर सीधे सफा मरवा में जाके दौड़ना है। तो बोले मैं वहीं रुक गया। तो उनमें से दूसरे ने पूछा कि इनमें से एक का भी हज कबूल नहीं हुआ? बोले एक का भी नहीं हुआ। बोले वाकई नहीं हुआ? बोले इनमें से तो किसी का हुआ नहीं है, अलबत्ता एक ऐसा शख्स है कि जो हज पे आया ही नहीं है, अल्लाह ने उसके बगैर आए उसका हज भी कबूल कर लिया है और उसी के सदके में लाखों लोगों का भी हज कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अब मैं और चौंका कि यार ये तो अजीब बात है।
खाना खाया नहीं था और भूख का काम हो गया, पानी लगाया नहीं था और पलेवा, बीज बोया नहीं था और अंकुर निकल आए। अब मैं ताज्जुब से उनकी तरफ देख रहा था और फिर मैंने उन पे मोमिनाना नजर डाली। मेरी बात समझ में आ गई कि ये इंसान नहीं है, बल्कि इंसानी शक्ल में अल्लाह के फरिश्ते हैं जो अल्लाह ने हमारी रहनुमाई और तबलीग के लिए भेजे। अब उनमें से पूछा उसने कि यार वो कौन सा खुशनसीब इंसान कि हज पे आया ही नहीं, बगैर आए अल्लाह ने उसका हज कबूल कर लिया और इस दर्जा कबूल किया कि उसी के तुफैल में इन सबका भी हज कबूल कर लिया। वो कौन है, कहां का है? तो उन्होंने बताया कि वो शख्स जो है मुल्क इराक के एक देहात का संग तराश है, मतलब पत्थर तोड़ने वाला। पत्थर तोड़ता रहता है और दुरूद पाक करता रहता है। बोलो सुभान अल्लाह। दिल में इरादा ये रखता है कि मैं भी जाऊंगा एक दिन मदीने, मैं भी जाऊंगा खाना ए काबा का तवाफ करूंगा, सफा और मरवा की सही करूंगा, मैं भी अरफात में जाऊंगा, मुज़दलिफा में जाऊंगा, मिना में जाऊंगा और जब इनसे फारिग हो जाऊंगा तो फिर अंदाज ये होगा मदीने के सफर का कि हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार।